भारत के 108 पीठों में विंध्याचल का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक जागृत सिद्धपीठ माना जाता है। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सहस्त्रों साधक विंध्याचल धाम तथा पर्वत पर 9 दिनों तक साधना करते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धाम में अपार भीड़ होती है। अन्य दिनों में भी भीड़ समाप्त नहीं होती। पुराणों में विंध्याचल जैसा तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में अन्यत्र नहीं कहा गया है। पुण्य सलिता पतित पावनी गंगा की कलकल निनाद करती तरंगे एवं प्राकृतिक सुरम्य सुषमा से अलंकृत विराट विंध्य पर्वतमाला के मध्य स्थित विंध्य क्षेत्र विस्तृत अरण्य एवं सदा नीला सरिताओं से युक्त मातृभूमि का एक टुकड़ा नहीं अपितु आदिम संस्कृति का अद्भुत अध्याय है, जिसके अंक में अतीत की न जाने कितनी संस्कृतियां शयनाशीन हैं। यहाँ त्रिशक्तियों महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ने अपना आवास बनाया। पार्वती ने यही तपस्या कर अपर्णा नाम पाया तथा शिव को प्राप्त किया। श्री राम ने यहीं के रामगंगा घाट पर अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण किया तथा रामेश्वर लिंग की स्थापना की और रामकुंड का निर्माण किया। इसी तपोभूमि में त्रिपुरा रहस्य के अनुसार विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। वस्तुतः विंध्य पर्वतमाला के सुरम्य अंचलों में श्री यंत्र पर स्थापित विंध्याचल अनादिकाल से ही शक्ति की लीला भूमि शाश्वत भूमि रही है। देश के 108 शक्तिपीठों 12 महापीठों में से यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रुद्रायमल के अनुसार यहीं पर सती का पृष्ठभाग गिरा था। नारद पुराण के अनुसार जहाँ विंध्य पर्वत एवं गंगा का संगम होता है, उस स्थान यानी विंध्याचल का पुण्य प्रयाग से 10 गुना है और संपूर्ण ब्रह्मांड में विंध्य क्षेत्र से पावन परम क्षेत्र कहीं नहीं है। पुराणों में विंध्याचल को शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, मणिद्वीप कहा गया है। देवी भागवत के अनुसार जिस स्थान पर विंध्य पर्वत तथा गंगा का संगम होता है और गंगा उनका पाद प्रक्षालन करके पुनः उत्तरवाहिनी होती है तथा दक्षिण से आकर विंध्य पर्वतमाला गंगा का स्पर्श कर पुनः दक्षिण मुखी हो जाती है, वह स्थान मणिद्वीप कहलाता है। जगदम्बा वहाँ सदैव ही वास करती हैं। बृहन्नील तंत्र में यहीं पर विंध्यवासिनी का निवास स्थान कहा गया है। विंध्य क्षेत्र में दोनों नवरात्रों में अपरिमित सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है और श्रेष्ठतम पार्थिव केंद्र बन जाता है। भक्त इस अगाध ऊर्जा शक्ति को आत्मसात करता है। विंध्याचल में माँ महालक्ष्मी विराजती है। इनका मंदिर विंध्याचल नगर के मध्य एक ऊंचे स्थान पर है। मंदिर में सिंहारूढ़ 2.5 हाथ का देवी का विग्रह है। मंदिर के पश्चिम में स्थित प्रांगण के पश्चिमी भाग में 12 भुजी देवी हैं। दूसरे भाग में खरपेश्वर शिव हैं। दक्षिण की ओर महाकाली की मूर्ति है और उत्तर की ओर धर्मध्वजा देवी हैं। बाण भट्ट की कादंबरी में विंध्याटवी वर्णनम के अनुसार यह क्षेत्र विशाल भयानक अरण्यों से पूर्ण लगभग जन शून्य था, जहाँ कोल, भील, बर्बर, शबर, पुलिंद विंध्यवासिनी की उपासना वन देवी और वन दुर्गा के रूप में करते थे। वहाँ पहले वन दुर्गा का एक लघु मंदिर था। वर्तमान विशाल मंदिर कितना प्राचीन है बता पाना कठिन है, किंतु जनश्रुति है कि इसका निर्माण गढ़वाल शासकों द्वारा विक्रम संवत 1646 में कराया गया, जहाँ सिंह पर माँ का विग्रह स्थापित कर उन्हें अरण्याति देवी कहा गया। त्रिकोण यंत्र स्थित यह स्थान पुण्यदायी है। विंध्यवासिनी इनकी अधिष्ठात्री देवी है। विख्यात श्री यंत्र त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, जिसे यंत्र राज कहा गया है, क्योंकि इसी यंत्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास हुआ। यह यंत्र मानव शरीर का भी द्योतक है। इस यंत्र के मध्य में एक बिंदु है, त्रिकोणावृत कहते हैं। इसके बाद षटकोण है, जो ऊपर से अष्टदल कमल से आवृत है। इसके ऊपर 16 दल, उसके ऊपर 24 दल हैं। यंत्र के मध्य में महादेवी ही ब्रह्म रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि विंध्याचल की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वहाँ त्रिकोण यात्रा न कर ली जाए। आस्थावानों के लिए त्रिकोण ऐसा शाश्वत सत्य है जिसकी व्याख्या संभव नहीं। यद्यपि ये त्रिशक्तियाँ एक ही हैं, तथापि इस त्रिकोण में त्रिशक्तियों अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का दर्शन किया जाता है। विंध्यवासिनी मंदिर के दक्षिण में महाकाली, महासरस्वती है। इस तरह इस त्रिकोण की यात्रा त्रिशक्तियों के विराजने से श्रेष्ठ मानी जाती है। त्रिकोण यात्रा का आरंभ होता है माँ विंध्यवासिनी के पावन धाम से। श्री यंत्र पर स्थित धाम के दक्षिण कोण में स्थित अरण्य परिवेश से वेष्टित
लगभग 3 किलोमीटर दूर भूतल पर स्थापित काली खोह में आध्यात्मिक अनुभूति प्रदाता महाकाली विराजमान है, जहां मां काली की आसीन मुद्रा में ऊर्ध्वमुखी अत्यंत प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है। यह प्रतिमा रक्तविष संहार का रूप लक्षण प्रदर्शित करती है। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान की क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मंदिर के प्रांगण में विद्यमान कूप का जल आरोग्य प्रदायक है। मां काली के दर्शन के बाद भक्त महासरस्वती के दर्शन हेतु अष्टभुजी जाते हैं। वहां जाने के 2 मार्ग हैं। एक तो पदयात्रियों के लिए, जो मंदिर के पास से ही कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहाड़ी पर समाप्त होती हैं, जिधर से समतल भूमि पर चलते हुए भक्त मंदिर तक पहुंचता है। दूसरा राजमार्ग है, जिधर से वाहन द्वारा यात्री मंदिर के निकट पहुंचते हैं और सीढ़ियां चढ़कर मंदिर परिसर तक पहुंचते हैं। पद यात्रा करने वाले भक्त काली मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अष्टभुजी पहुंचते हैं। प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते हुए यात्री लगभग 1 किलोमीटर दूर गेरुहवा तालाब पर विश्राम भी करते हैं। वहां साक्षी गोपाल श्री कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए मां के धाम तक पहुंचते हैं। महासरस्वती का स्थान अष्टभुजी मंदिर विंध्याचल के पश्चिम कोण में स्थित है तथा यह मां अष्टभुजा के नाम से प्रख्यात है। यह त्रिकोण यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां मां दुर्गा ही महासरस्वती के रूप में विराजमान है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ये बहन है, जिन्हें श्री कृष्ण जन्म के पश्चात आतताई कंस ने शिला पर पटक कर मारना चाहा था तथा जो श्री कृष्ण के जन्म का समाचार देते हुए अंतर्ध्यान हो गई थी। विंध्याचल क्षेत्र अति पुरातन काल से ही महर्षियों, योगियों, तपस्वियों के श्रद्धा, आस्था एवं सात्विक ऊर्जा का केंद्र, सौख्य एवं मुक्ति प्रदाता परम पावन मंगल क्षेत्र रहा है। यहाँ अनेक सिद्ध और तापसों ने तपस्या की। यहाँ असंख्य मंदिरों, कुंड, खोह और गुफाओं का होना इसका प्रमाण है। यहाँ पर अघोरनाथ, सालनाथ, कपटीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, बलनाथ, गोरखनाथ, भैवानंद, अच्युतानंद जैसे अनेक सिद्ध योगियों ने आध्यात्मिक साधना की। किंवदंती है कि यहाँ की अनेक अज्ञात कंदराओं, गुफाओं में आज भी अनेक तापसजन तपस्यारत हैं। इसलिए वांग्मयों में कहा गया है, विध्यम क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।